ओम साई राम। सभी साई भक्तों का मेरे चैनल साई मेरा तारा नारा में एक बार फिर से स्वागत है। ओम साई राम। सारे साई भक्तों का मैं भी स्वागत करता हूं। तो जैसे पिछले वीडियो में आपने बताया था कि आज आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें आपके साथ एक्सीडेंट्स हुए थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले कई वीडियोस में आपने अपने साथ हुए एक्सीडेंट्स के बारे में सारे डिवोटीज को बताया। मैं ये जानना चाहता हूं कि और भी कोई एक्सीडेंट बचा है आपकी जिंदगी में? जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मैंने पिछले वीडियोस में अपने साथ जो जो एक्सीडेंट्स हुए, जो जो हादसे हुए, वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा जीवन जो है हादसों से भरा हुआ है। जैसे पिक्चर में गाना होता था, ये हादसों का शहर है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरा जीवन भी हादसों का जीवन है, क्योंकि मैंने बाबा की पूर्णतः समर्पण कर दिया है। टोटल सरेंडर है बाबा के चरणों में। तो हर हादसे में बाबा ने मेरी रक्षा की है, मुझे उससे बाहर निकाला है। आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ हादसों के बारे में जिक्र करूँगा। पहला जो इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है एक कार एक्सीडेंट के बारे में। हम लोग जुलाई 2005 में बॉम्बे से चेन्नई शिफ्ट हुए थे। दिसंबर एंड में हमने एक नई गाड़ी खरीदी जिसका नाम था शेवरले ओक्रा। फर्स्ट वीक में हमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब मिल गया था जनवरी में। जैसे लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में पोंगल जो है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है। जैसे नॉर्थ में दिवाली मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है, वैसे ही साउथ में तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया है। मेरी पत्नी क्योंकि खुद तमिलियन है, वो भी पोंगल सेलिब्रेट करती है। उस पोंगल के वक्त मेरे सास ससुर भी चेन्नई आए हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज पोंगल है, इसको सेलिब्रेट करते हैं, अपन सब मिलके पांडिचेरी चलते हैं। तो मैंने अपनी नई गाड़ी उठाई, सबको बैठाया। हम पांचों लोग, मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे सास ससुर, हम पांचों मिलके वहाँ से चेन्नई से पांडिचेरी के लिए निकले। हम लोगों ने ईसीआर रोड पकड़ी, ईस्ट कोस्ट रोड बोलते हैं, जो कि साउथ की वन ऑफ द बेस्ट हाईवे में माना जाता है उसे। लोग जानते होंगे कि ये 2006 की बात है। उस समय ईस्ट कोस्ट रोड पे रोड डिवाइडर नहीं होते थे। हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे, ज़्यादा स्पीड में वैसे भी नहीं चलाता, जा रहे थे। साथ में एक साइड में जो है समुद्र साथ में चल रहा था, उसका मजा लेते हुए हम जा रहे थे। हम महाबलीपुरम पहुंचने ही वाले थे। उसके थोड़ी देर पहले एक के सामने से ट्रक आ रहा था। हमें लगा कि हम अपनी साइड में, वो अपनी साइड में निकल जाएगा। पर अचानक उस ड्राइवर को क्या हुआ, उसके दिमाग में क्या सूझा कि उसने बिना कोई इंडिकेटर दिए, बिना कोई साइड दिए, एकदम पूरा 90 डिग्री पे राइट टर्न मार दिया। हमारे तो हाथ पैर फूल गए। मेरी पत्नी पीछे से चिल्ला रही, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। मुझे भी लगा कि आज गाड़ी ट्रक के अंदर घुस जाएगी। मैंने पूरी स्पीड में अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए। किस्मत देखी कि नई गाड़ी थी, अच्छी कंडीशन थी बिल्कुल। तो हम बस ट्रक से मुश्किल से 6 इंच दूर होंगे कि गाड़ी रुक गई। बाबा की मेहर है, बाबा की कृपा है, नहीं तो हमारी गाड़ी उस दिन उसमें ट्रक के अंदर घुस जाती और पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता। तो आपका गुरु में विश्वास है, गुरु पे की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। वो आप बाबा खुद कहा करते थे, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। और उस दिन पहली बार मुझे डर लगा। मेरे कपाल पे पसीना
पूरा आ गया। मैंने कहा आज तो समझो गए। पर बाबा का नाम लिया मन में, बाबा को जपते रहे तो सही वक्त पे गाड़ी रुक गई, ब्रेक ने काम कर दिया। हम गाड़ी से बाहर निकले और उस ड्राइवर को देख के चिल्लाने लगे, इसको गाली देने लगे। पर आप मानेंगे नहीं कि वो ड्राइवर बाहर निकला तो वो पूरा बड़ी बड़ी मूछें, आंखें बिल्कुल लाल, और ऐसा लगने लगा जैसे साक्षात यमराज हमारे सामने खड़े। उस दिन तो वाकई वो यम बन के आया था हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार को लेने। पर हमारे साथ तो हमारे बाबा, किस बात की चिंता थी। पर तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है टल गया। जैसे आपने ये इंसिडेंट बताया, उस समय मुझे भी याद है, मैं भी था उधर। तो एकदम से इतनी ज़्यादा हालत सबकी इतनी ख़राब हो गई थी। आप ये भी बताना चाहेंगे लोगों को कि मम्मी के साथ क्या हो गया था? जी हाँ, उस हादसे का इम्पैक्ट देखिए कि मेरी पत्नी के दिमाग पे उसका इतना गहरा असर हुआ कि वो 8-10 दिन तक रोज नींद में बड़बड़ाती रहती थी कि ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। बाबा की कृपा थी, सब कुछ धीमे धीमे नॉर्मल हो गया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद नॉर्मली लोग वापस अपने घर आ जाते हैं कि भाई चलो बच गए, अब अपन वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। बाबा ने हिम्मत दी, हम लोग आगे गए, पांडिचेरी जाके हम वहाँ अच्छे से घूम के अरोविलो में देख के फिर हम वापस आए। तो बाबा ही हिम्मत देते हैं, बाबा ही बचाते हैं। इसलिए सभी साईं भक्तों से मेरा यही कहना है कि अपने गुरु में पूरा विश्वास रखिए, आप टोटल सरेंडर कर दीजिए। फिर वो आपको ही नहीं, आपके परिवार को, हर व्यक्ति को आपका प्रोटेक्शन देंगे, उनकी रक्षा करेंगे। जैसे कि आपने अभी बताया कि साईं बाबा ने कैसे हमारे पूरे परिवार को उस भयंकर कार एक्सीडेंट से, जिसमें मतलब ऑलमोस्ट गाड़ी क्रैश होके ख़त्म हो सकती थी, हम ख़त्म हो जाते पूरा परिवार, कैसे बचाया। आप और भी आज क्या शेयर करने वाले हैं? जी हाँ, एक और दूसरे हादसे के बारे में मैं आप लोगों से जिक्र करने वाला हूँ। एक बार मेरी साली और उसकी बेटी दोनों चेन्नई आए हुए थे। तो हम चारों मिलके, मैं, मेरी पत्नी, मेरी साली और उसकी बेटी, हम चारों लोग मिलके महाबलीपुरम गए। महाबलीपुरम जैसे सब लोग जानते हैं कि बहुत देखने लायक स्थल है, दर्शनीय स्थलों में माना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, सब हैं, पत्थरों पे बहुत अच्छी खुदाई है, सब है। बहुत दूसरा बहुत सुंदर वहाँ पे बीच भी। तो हम लोग सब देख दुखा के बीच पे गए। बीच पे हम लोग घूम रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो इतनी दूर आए हैं तो थोड़ी मस्ती की जाए, समुद्र में नहाया जाए। तो तुम्हारी मम्मी तो पानी से थोड़ा घबराती है, तो वो हमारे साथ कोने पे बैठ गई। तो मैं, मेरी साली और उसकी बेटी, हम तीनों पानी में गए। थोड़ा मस्ती कर रहे थे कि अचानक जोर से एक लहर आई। उस लहर ने क्या किया कि मेरा जो चश्मा है वो लेके चली गई। हमने सोचा कि अब क्या होगा, इधर उधर ढूंढते रहे कि शायद वापस फिर से एक लहर आए तो वो चश्मा वापस किनारे पे फेंक जाए। पर हमने इतनी कोशिश की, बहुत कुछ किया, पर वो चश्मा हमें नहीं मिला। अब मुझे तो डर लगने लगा कि मेरे चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा था। मेरी आंखें उस समय काफ़ी कमज़ोर थी, मुझे दूर का दिखाई कम देता था। मेरा नंबर जो था -6 था। बिना चश्मे के तो ड्राइव करना मतलब एक नाइटमेयर से कम नहीं था। पर अब मरता क्या ना करता, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था हमारे पास। तो हमने सोचा कि भैया अब चलो वाइंड अप करते हैं, अपन जल्दी निकलते चेन्नई के लिए, जिससे कि अंधेरा होने के पहले कम से कम हम चेन्नई की सीमा में पहुंच जाएं, जिससे कि यदि वहाँ पहुंच गए तो एक बार फिर कैसे भी करके घर पहुंच जाएंगे, या किसी ड्राइवर को ले लेंगे, या कुछ भी इंतजाम करेंगे। तो
आप मानेंगे नहीं, हम धीमे 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 गाड़ी चलाते हुए आए। मेरे पास की सीट पे मेरी पत्नी बैठी हुई थी और मेरे पीछे की सीट पे मेरी साली बैठी थी। तो दोनों ने पूरे रास्ते मुझे गाइड करते गए, लेफ्ट रखो, राइट रखो, थोड़ा इधर बचाओ, थोड़ा राइट बचाओ, थोड़ा लेफ्ट लो। और उस दिन आप मानेंगे नहीं, इतने पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे रास्ते में कि ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और वो भी बिना चश्मे के। आप मानेंगे नहीं, मुझे तो लगा कि साक्षात बाबा मेरे अंदर आके ड्राइव कर रहे हैं, हमें किसी तरह लेके चेन्नई तक आ गए। मैंने रास्ते से अक्षय को फ़ोन कर दिया था कि भाई घर में एक दूसरा स्पेयर चश्मा है, तुम लेके जो है चेन्नई की जो बॉर्डर है वहाँ तक आ जाओ, क्योंकि अंदर ट्रैफिक रहेगा, अंदर तो बिल्कुल ही ड्राइव करना बिना चश्मे के पॉसिबल नहीं है। तो वो चश्मा लेके आने लगा तो उसे कोई व्हीकल नहीं मिला। उस समय ऐसा ओला और उबर की कोई सुविधा होती नहीं थी। फिर वो बाहर रोड पे आके खड़ा हुआ, उसने लोगों से लिफ्ट मांगी तो एक ने उसे लिफ्ट दे दी और उसे वहाँ आके छोड़ दिया। हम किसी तरह वहाँ पहुँचे चेन्नई की बॉर्डर के वहाँ। तो मुझे चश्मा दिया, हम सामने वहाँ थोड़ी देर रुके, नाश्ता पानी किया, थोड़ा सुस्ता है, बाबा को धन्यवाद दिया, अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि भाई आपके कारण आज फिर एक बड़ी मुसीबत से, एक बड़े हादसे से हम बच के आए हैं। बस इससे मैंने एक सीख ली कि मैंने हमेशा से अपनी गाड़ियों में एक एक स्पेयर चश्मा रखना चालू कर दिया। 2 गाड़ी है, दोनों में एक एक चश्मा हम रखते हैं, एक में लगाता हूँ और एक एक दोनों गाड़ियों में रहता है कि कभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जैसी कि उस दिन हुई थी, तो फिर इस तरह का तकलीफ ना आ पाए। तो बाबा ने फिर स्वयं जैसे मुझे खुद ही आके गाड़ी चला के सुरक्षित चेन्नई पहुँचाया। आज आपने ये दोनों इंसिडेंट्स का जिक्र किया जिसमें आपने अपने साथ हुए जो एक्सीडेंट्स के बारे में सारे डिवोटीज़ को बताया। आने वाले एपिसोड में आप क्या बताने वाले हैं? आने वाले एपिसोड में मैं एक और भयंकर हादसे के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँगा जो मेरी पत्नी के साथ हुआ था। वो तो बिल्कुल एक मिरेकल से भी बहुत ऊपर की बात है, जो मैं आपके साथ अगली बार शेयर करूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि बेल आइकन नहीं दबाया तो दबाइए, बाबा का नाम लेते रहिए, नाम सिमरन करते रहिए, साईं बेड़ा पार करेंगे। मैं आपके साथ फिर जल्दी जोड़ूंगा, जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।